हम्म। प्रणाम गुरुजी। एक प्रश्न प्रणाम। है। अभी श्राद्ध लगने वाले हैं, 15 दिन के श्राद्ध की प्रोग्राम्स होते हैं, तो आप थोड़ा हमें समझा सकते हैं कि ये श्राद्ध क्या है और ये 15 दिन का महत्व क्या है। और उसके साथ ये भी है कि लोगों में बहुत भय और भीति रहती है कि पितृदोष ना लग जाए, तो उसके बारे में भी आप समझाइए और क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। बेटा, बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। आज के समाज में कहीं ना कहीं अज्ञात भय है। अज्ञात भय किससे? अपने पितरों से ही। जिससे आपको सबसे ज्यादा प्यार रहा, उससे से भय। किससे बात कर रहे हैं आप? ये 15 दिन जो आते हैं, इसमें सिर्फ अपने पितरों के प्रति श्रद्धा से कृतज्ञता देना ही श्राद्ध है। देखिए, गणेश चतुर्थी गई, गणेश जी के 10 दिन गए, दुर्वा चढ़ाई। वह दुर्वा जब सूख जाती है तो वह कुशा में बदल जाती है, और वह कुशा का कार्य हम पितरों में लेते हैं। तो पितृ के 15 दिन इसलिए होते हैं कि वो जो तिथियां होती हैं, वो सभी तिथियां समावेश हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फादर की डेथ अगर चतुर्थी पे थी, तो चतुर्थी में श्राद्ध बख्शी आ जाती है। 15 दिन वो होते हैं, कभी 16 दिन के होते हैं। तो यह उन तिथियों के अनुरूप हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, हम इंग्लिश कैलेंडर में तो तारीख देख लेते हैं, लेकिन तिथियों के हिसाब से वो बनते हैं। हमें करना क्या है? पहली बात, आपने अज्ञात भय की बात बोली। तो लोगों को लगता है भाई पितरों की कृपा होना चाहिए, पितृ नाराज हो जाएंगे। पहली बात, पितृदोष इस प्रकार की मैं तो कोई चीज स्वीकार नहीं करूंगा। पितरों की कृपा होती है, कोई दोष नहीं होता। हम कहते हैं माता को माता कभी नहीं हो सकती। माँ को कितनी पीड़ा दे दो, पितरों को कितनी पीड़ा दे दो, वो कभी भी आपका बुरा नहीं सोचेंगे। बस कोई हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया 15 दिन के, आपको अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता। कृतज्ञता देने का तरीका क्या है? आप तो एक प्राणायाम कर सकते हैं, पितृ प्राणायाम। हमारी लिंक लगी है, पितृ प्राणायाम आप देख सकते हैं। पितृ प्राणायाम 15 दिन पूरे करें शाद के दिनों में। उसके बाद जो तिथि आती है, उस दिन हम क्या करते हैं? अपने जो एंसेस्टर जिनकी भी तारीख है, उनकी पसंद का भोजन इस श्रद्धा के साथ बनाते हैं कि जैसे वह आ रहे हैं। शास्त्र ये कहते हैं कि 15 दिन के लिए पितरों को ऊपर से छोड़ा जाता है नीचे धरती पर। हम शास्त्रों पे नहीं जाएंगे, हम तो एक प्रैक्टिकल बात करेंगे। वो दिन जो तिथि है, वह अपने पिता पितरों को समर्पित है। तो जो भी आपकी माता या पिता नहीं रहे, उनको जो पसंदीदा भोजन था, वह भोजन को हम बनाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं? कोई एक व्यक्ति को, जातक को, अगर महिला है तो महिला को, पुरुष है तो पुरुष को बुलाते हैं। ब्राह्मण वर्ग से बुलाते हैं। मैं तो यहाँ पे बंधन हूं, अगर कोई नीडी व्यक्ति है उसको ही बुला ले तो कोई दिक्कत नहीं। उसको बुलाकर माता जी या पिताजी का स्वरूप देखकर उनमें वह भोजन हम इस प्रकार कराते हैं कि साक्षात हमारे माता जी या पिताजी आकर ही भोजन कर रहे हैं। और जिस प्रकार हमारे पिताजी को हम भोजन कराते थे जीवित अवस्था में, उसी रूप में उनमें अपने पिता या माता का रूप देखकर आप उन्हें भोजन करवाएं। भोजन कराने के पहले हो सकता है आपके पितृ कोई और योनि में हो, तो 5 जो हम घास निकालते हैं, भिक्षुक का, एक गाय का, एक फल के नीचे कीड़े रहने वाले का, एक कौओं का, इसी प्रकार 5 हम घास निकालकर उनको अलग अलग उन्हें दे देते हैं। तक हम जो ब्राह्मण आया है हमारे यहाँ जो निमित्त बन के, उसको खिलाते हैं, कृतज्ञता देते हैं हमारे पितरों की याद में। इसमें अज्ञात भय कहीं मत डालें। बस सिर्फ अपने पितरों के प्रति श्रद्धा से कृतज्ञता देना ही श्राद्ध पक्ष है। बहुत आया बहुत समझ? धन्यवाद गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सरल भाषा में समझाया। और एक और मैसेज बहुत प्रोफाउंडली आपने एग्जिबिट किया कि जब हम किसी और को खिलाते हैं, हम हमारे ही माँ बाप वो समझे, दैट वे वी आर हेल्पिंग द नीडी, और उनके साथ वी आर ऑल्सो सीइंग देम एज आवर पेरेंट्स, उनको भी वो फीलिंग्स आएगा। एंड दिस इज एस्टैब्लिशिंग द पर्सनल टच। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि
मेरे ही फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है क्या करना है, बस मालूम है कि अभी ये पितृपक्ष आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट अपब्रिंगिंग्स, क्या करना है अभी हम इतने दूर आके बसे हुए हैं। तो ये जानकारी बहुत मायने रखती है। गुरुजी, थैंक यू सो मच, आपने सरल भाषा में हम सबको समझाया। धन्यवाद।